तो फिर इनको न्याय चाहिए, फिर आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे लोग फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैग कीजिए, प्रशासन को टैग कीजिए, बिहार सरकार को टैग कीजिए, सब जगह के जो पुलिस प्रशासन है उनको टैग कीजिए, सारे न्यूज़ चैनल को बुलाइए। और मैडम को क्या है ना कि फिर से इनको व्यूज़ बटोरना है और व्यूज़ बटोर के इनको डॉलर कमाना है। मतलब पिछले बार इन्होंने जो एक रायता फैलाया था, किसी एक ऐसी लड़की के लिए इंसाफ मांगने आई थी जिसके नाम से उस लड़की को तो इंसाफ मिला चाहे नहीं मिला, इन्होंने बहुत डॉलर कमाया, इन्होंने इतना ज्यादा डॉलर कमाया। और जब उसके नाम से जब डॉलर कमाना था इनको, उस समय वो इनके घर की थी, और जब इन्होंने उसके नाम से अच्छा खासा डॉलर कमा लिया तो मोहतरमा ने ये कह के बात को टाल दिया कि वो तो हमारे पड़ोस की थी। जब मोहतरमा 4 दिन बाद नाचने आ जाएंगी तो ये कहेंगी कि वो लड़की तो हमारे गांव की थी, हम जानते थे जरूर उसको, लेकिन वो हमारे गांव की थी। लेकिन आज इनको जब उसके नाम का डॉलर कमाना है तो वो लड़की इनकी सगी हो गई। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त हों। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो मैडम मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बंद कीजिए नाटक, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आपका जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से अभी आप गुजर रही हैं ना, पहले उस सिचुएशन पे ध्यान दीजिए। और फालतू का जो ये आप बकैती करने आई है ना, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। सुन के ना मेरा जो एड़ी का जो लहर होता है ना, जो कपाड़ पे चढ़ गया कि कितना नौटंकी करेंगी भाई। एक बार आपके जो गिरगिट वाले तेवर है ना, मैंने देखे हैं, मैं भूली नहीं हूँ। और आज जब आपका वीडियो देख रही थी ना, मुझे हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपका याद आ रहा था। कितना कमाओगी, नहीं लगेगा। दूसरे के मौत का तमाशा बना के जो तुम वीडियो बना रही हो, दूसरे के मौत का जो कंटेंट बना के तुम जो वीडियो छाप रही हो और खुद को जो इनोसेंट दिखा रही हो ना, बंद करो, नहीं अच्छा लगा। तुम्हारा जो ड्रामा है ना, अब सबको समझ में आ चुका है। तो देखो अभी तुम्हारा जो हालात है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी बुरा बोलूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये वीडियो को या तो तुम डिलीट करो या तो फिर जो है ना इसमें बंद करो बकैती करना। क्योंकि तुम्हारे समय हालात अच्छे हैं ना, हुए हैं ना, तो उस अच्छे हालात पे ध्यान दो, ना कि किसी के मौत का तमाशा बनाओ और मौत का कंटेंट बनाओ। तुमको दूसरे के मौत का कंटेंट बना के पैसा छापना है और कल के डेट में तुम मतलब इंटरव्यू करो, तुम सोशल मीडिया पे आओ, लोगों को टैग करने बोलो, लोगों से रिक्वेस्ट करो कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और उसके बाद जब तुम अच्छे खासे डॉलर कमा लो तो इसी लोगों को तुम आके ये बकैती करो कि मेरा लाइफ है, हमको जो करना होगा करेंगे, लोग कौन होता है, वो लोग भी तो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे। तो भाई उनके परिवार पे वो चीजें छोड़ दो, उनके परिवार देख लेंगे। तुमको पूरे गांव का पंचायती करने कोई नहीं बोला है कि पूरे गांव में जो तुम्हारे गांव में ससुराल में जो हो रहा है ना, उस चीज का कंटेंट बनाओ, उस चीज के लिए तुम ये करो। आज मैडम को बहुत याद आ रहा है कि बिहार सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार निकम्मी है, सरकार के पास कुछ नहीं है, लोग बेटियों के नाम का दुहाई देती है, सरकार बेटियों के लिए कुछ नहीं करती है। आज इनको एहसास हुआ जब इनके घर में पहले ननद का जो हुआ था, जो सोनाली या कुछ ऐसे थे वो लड़की, उसके साथ जब हुआ था तो मैडम ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत बकैतियां करी थी उस समय। मैं खेत बेच के, अपना खेत बेच के उसका केस लड़ूंगी, मुझे जहां तक जाना होगा ना मैं वहां तक जाऊंगी। भले ही सोनाली के मम्मी पापा गरीब हैं, उनको दहेज देने का मतलब ये बुलेट देने का औकात नहीं है, लेकिन उसके जो बाकी भाई हैं ना वो गरीब नहीं है। इनके जो पतिदेव हैं, एक एजेंसी के मालिक, जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, इनके पास इतना पैसा है कि उसका केस लड़ेंगे। लेकिन जब मैडम ने उसके नाम से अच्छे खासे 3-4 वीडियो बना के जब डॉलर कमा लिए, इतना ज्यादा डॉलर कमा ली कि मैडम की जो इच्छाएं थी ना वो सब पूरी हो गई धीरे धीरे। इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया, इन्होंने अपना दुकान, लेकिन बता है किसी के दर्द का मजाक बना के, किसी का दर्द बेच के, किसी लड़की के मौत का कंटेंट बना के जो आप पैसे कमा के जो चीजें करोगे ना, एक दिन उसका हाय जो होगा ना आपको लेके डूब जाएगा। आप बहुत जीवन में दुख देखी हैं, आपके साथ लोगों की बहुत सिंपैथियां हैं, लेकिन फिर जो ये आप नाटक कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। उस समय आपने सोनाली के लिए, आज भी सोनाली को न्याय नहीं मिला। सोनाली के जो सारे जो लोग थे ना, उसके ससुराल वाले सब जेल से बरी हो गए। तो मैडम आपको देखना चाहिए था ना। आज जो आप आके बिहार सरकार को दुहाई दे रही हैं कि बिहार सरकार की ऐसी ये है, तो आपको पहले भी पता था, आप बिहार में ही रहती थी, आप कहीं विदेश से नहीं आई थी, आपको पता था बिहार सरकार की स्थिति।
जब आपके माँ बाप के साथ इतना कुछ हुआ था, जब आपके भाई के साथ इतना कुछ हुआ था, उस समय आप गुहार नहीं लगाई थी? उस समय इस बात को आप ये नहीं की थी? आज तक आपने जानने की कोशिश करी अपने भाई के लिए आपने क्या स्टैंड लिया कि आपके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ था क्यों, कैसे हुआ था? क्योंकि आपका भाई तो अच्छे खासा बनारस में गया था। तो आपने उस बारे में कभी भी उस चीज को हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं? उस चीज पे आपने, आज तो आप कैपेबल हो गई। हो सकता है, मानते हैं उस समय आपके पास पैसे नहीं थे, कोई आपके पास सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज तो आपके पास सपोर्ट है, आपका परिवार है, आपके ससुराल वाले हैं, आपके पति हैं। तो अपने भाई के लिए कभी स्टैंड क्यों नहीं लेती हैं? जब भी इनके ससुराल में कहीं भी कुछ होता है, ये क्रिएटर लोग का सबसे गंदा और घटिया आदत है कि ये लोग जो है ना, ये सारी चीजें आके सोशल मीडिया पे रख देते हैं। ये सोशल मीडिया पे रख के, सोशल मीडिया पे आप क्या दिखाना चाह रही हैं? आपको इस लड़की के लिए अगर न्याय लेना है तो कोर्ट में जाइए ना, आप कोर्ट में जाइए। बिहार सरकार अगर नहीं सुन रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कोर्ट में अगर हो सकता है पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है, आप तो कैपेबल हो, क्यों नहीं कोर्ट गई आप? कोर्ट से नहीं होता तो हाई कोर्ट क्यों नहीं गई? आपने तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि भाई जब तक हम उसको न्याय दिलवा के रहेंगे, उसके माँ बाप भले गरीब हैं लेकिन हम अपना खेत बेच देंगे। कितना खेत बेची आप? कहाँ कहाँ का खेत बेच दी? ससुराल का बेची कि मायके का बेची? कहाँ का खेत बेच दिया? मतलब दूसरे की बेटी का मौत का इन्होंने वो तमाशा बनाया कि उनकी उस परिवार के घर की स्थिति, जो आज तक किसी को नहीं पता था कि वो लोग किस टाइप के गरीब लोग हैं, कि उनके घर में एक ढंग का घर नहीं है उनके पास, वो भी मैडम अपने वीडियो के लिए उनका पूरा घर कवर की। जो मैडम उस गांव की बहू हैं, जो मैडम कभी मतलब अपने घर से जब निकलती हैं तो माथा पे पल्लू ढक के निकलती हैं, वो मैडम कंटेंट के चक्कर में उनके झोपड़ी तक चली गई। उनके माँ बाप को दिखाया कि देखिए वही लाचार माँ बाप हैं जिन्होंने आज तक, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी बेटी को एक बुलेट दे सके, और इनकी बेटी का मौत इस वजह से हुआ। कभी आपने अपना घर, अपने परिवार को काहे नहीं दिखाया कि कौन थे वो लोग? कौन है आपके मौसी, कौन है आपके नाना, चाचा, दादा, कौन है जिन्होंने शादी से पहले आपका जीना हराम कर दिया था? तो कम से कम दूसरे के इज्जत का तमाशा बनाना बंद कर दीजिए। वो लड़की, मानते हैं ठीक है दहेज के लिए हुआ, उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा लगा सुन के। किसी भी के साथ जब कुछ होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, इंसानियत के नाते लगता है, लेकिन उसका तमाशा लोग नहीं बनाता है। और उसके उस चीज को हाईलाइट करने के लिए, सरकार तक जाने के लिए जो है ना वो मीडिया है, जरूर मीडिया आई होगी, जरूर मीडिया उस चीज को कवर अप कर रही होगी। उसमें आपको पंचायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो पिछले बार पंचायत करके जो डॉलर छापा था ना, मतलब थू है, ऐसे घिन आता है। आज तो बिल्कुल ही सच बता रही हूँ, आपकी प्रेगनेंसी का मैंने सुना था, मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि चलो भाई हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान आया, अकल आया, और आप जो है ना अब शांति से अपना जीवन जिएंगी। लेकिन नहीं, आपको तो डॉलर की कमी हो गई होगी, क्योंकि रेस्टोरेंट जो आपका बनने वाला है, रेस्टोरेंट में पैसे की कमी हो गई होगी। अब ये लड़की मरी नहीं कि आपके लिए कंटेंट हो गई, अब अच्छा खासा आप इस पे व्यूज कमाओगे, अच्छा खासा 2-4 जो ये मतलब लोकल मीडिया वाले होंगे उनको बुलाओगे, उसको टैग करवाओगे। तो सोनाली को क्यों नहीं न्याय दिलवाए? भाई आपने तो डॉलर कमाया था उसके नाम से, आपको तो खेत बेचने की भी जरूरत नहीं थी। जो उसके नाम से आपने डॉलर कमाया था उसी से उसका केस लड़ लेती आप। लेकिन आप में लोग में तो शर्म है नहीं, क्योंकि आपको तो किसी के मौत का तमाशा बनाना है, किसी के घर का तमाशा बनाना है, किसी के पर्सनल लाइफ का तमाशा बनाना है। उसके पति का अफेयर था अपनी मतलब जेठानी से, उसकी जेठानी से। तो भाई इस चीज को कवर करने के लिए मीडिया होती है, लेकिन आपको तो उस चीज का कंटेंट बनाना था, क्योंकि भाई उस समय वो आपकी अपनी थी, सगी थी। लेकिन जब आपने नाचना शुरू कर दिया, जब आपने अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट, तो उस समय आप ये कह दी कि वो मेरी अपनी ननद नहीं थी। लेकिन आज फिर जब ये लड़की मरी, वो आपकी अपनी हो गई। 4 दिन तक आप उसके नाम का वीडियो छापोगे, कंटेंट बनाओगे, और 5वां दिन जब आपको अपना सेलिब्रेशन करना होगा, तो दुर्गा पूजा जब आएगा या दीपावली आएगी ना, तो आप सब भूल जाओगे, क्योंकि वो आपकी अपनी ननद नहीं थी। उस समय अपनी अपनी नहीं रह जाएगी। मतलब इनके ससुराल में कहीं भी कोई भी अगर घटना होता है, कहीं भी कुछ होता है, तो उस चीज को ही अपना कंटेंट बनाती हैं और दिखाती तो ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि इनके कोई परिवार पे, इनके कोई जानने वाले, इनके अपने पे कोई इतना दुख का पहाड़ टूटा है ना कि मतलब जिसकी वजह से ये काफी दुखी हैं। बिहार सरकार गलत है, मानती हूँ, प्रशासन गलत है, सब कुछ गलत है। जब सब कुछ आपको पता है कि गलत है, तो फिर दोबारा ये नाटक करने क्यों आई हैं? जब पता है कि जब उसको न्याय नहीं मिला, उसके लिए इतनी आवाज उठाई गई तो न्याय नहीं मिला, तो अब इसके लिए लोग आवाज उठाए तो इसको न्याय मिल जाएगी।
सोशल मीडिया पे इसके नाम के अगर 10-15 वीडियो बन जाएंगे, 50 वीडियो बन जाएंगे, तो क्या इसको न्याय मिल जाएगी? इस तरह का जो केस होता है, दहेज प्रथा का केस होता है, या जो भी मतलब चीजें होती है ना, उसके लिए कोर्ट कानून बना हुआ है, सोशल मीडिया नहीं है। तो इस तरह की जो नौटंकी और वाहियात चीजें कर रहे हो ना, शर्म कर लो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कितना कितना इस तरह का अर्निंग करके क्या क्या जीवन में अचीव कर लोगे, सब धाराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा, नहीं चलेगा। फिर जहां से उठे हो ना, वहीं आ जाओगे। दूसरे की बेटी का तमाशा बनाना, दूसरे की मौत का तमाशा बनाना, दहेज के लिए बेटियां ऐसे नहीं, बेटियां वैसे नहीं। अरे सबको पता है कि आज के समय में बेटियों का कोई जीवन नहीं होता है, औरत का कोई जीवन नहीं होता है, औरत का जीवन नर्क होता है। आज इनकी वो बहुत अपनी है, इनसे वीडियो कॉल पे बात होता था, कभी 3-4 बार इनकी बातें हो गई तो बहुत वो अपनी हो गई, सगी है, इनके परिवार की है। लेकिन 4 दिन नहीं, 15 दिन बीतने दीजिए, दिवाली छठ आने दीजिए, इनका सब अपना जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा। इनको कंटेंट चाहिए, और ऐसे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे ये बात इसलिए करने आती है क्योंकि उनको पता है कि बहुत अच्छे खासे व्यूज आएंगे, क्योंकि इनका अपना तो कुछ है नहीं। अपना तो ये इनको पता है कि भाई हम अपना मतलब मेरा जो चल रहा है ऐसे ही नॉर्मली चल रहा है। मतलब इनको अपने कंटेंट से इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो दूसरे की बेटियों को घसीट के लाती हैं। दूसरे की बेटियां जो मर गई, किस वजह से मरी, क्या हुआ नहीं हुआ, ये कहानी के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करती हैं और उसके लिए न्याय का गुहार मतलब ये करती हैं। इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि पिछले बार इन्होंने जो किया और जितना कुछ ये दहाड़े मार रही थी, हम उसको न्याय दिलवाएंगे, हम उसको न्याय दिलवाएंगे, उनका न्याय सारा हवा में चल गया। उसके बाद ये किस मुंह से फिर दोबारा आई हैं? इसको तो शर्म आना चाहिए भाई। भगवान से डरो, ठीक है, मैं इतना ही कहूंगी कि भगवान से डरो। जो दूसरे के मौत का तमाशा बना रहे हो ना, और कल के डेट में ये कह दोगे कि वो मेरा कोई नहीं थी, गांव की थी, दूर की थी, अपनी नहीं थी, और आज उसके नाम का कंटेंट बनाने के लिए इनकी अपनी हो गई। मतलब ये जो मतलब क्या ही बोले, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आया ना जब मैंने इसके फिर से वही प्रपंच देखे ना, मुझे वो सारे सीन याद आए कि ये वही है जो इसका नाटक हमने कुछ दिन पहले देखा था। मेरे भाई उसके लोग हैं, इस मतलब मेरे पति भी उसके भाई हैं। क्या कर लिए, क्या उखाड़ लिए? तुम्हारे पति उसके भाई हैं तो बहुत दबंग हो ना तुम लोग। तुम तो बार बार बताती हो, तुम्हारे पति देव बताते हैं भाई हम इस एरिया के बहुत दबंग आदमी हैं। तो क्या उखाड़ लिए उसका? वो सारा परिवार जेल गया और वो जेल से वापस आ गया पैसे के बल पे। तो तुम भी तो पैसे वाली थी, तुम्हारे पास भी तो पैसा है। तुमने तो उसके मौत का डॉलर छापा था, क्यों नहीं उस पैसे से लगा के उसके पूरे परिवार को फिर से अंदर करवा दी? क्यों नहीं उसके लिए तुमने कोर्ट में मतलब एप्लीकेशन दिया? अगर वो बेल से ही निकला था तब भी कोर्ट में तुम चाहती तो उस केस को आगे कंटिन्यू कर सकती थी, क्यों नहीं करी तुमने? और अगर नहीं करी तो भाई दोबारा फिर से ये नाटक मत करो, क्योंकि तुम्हारा नाटक और नौटंकी ना, हो सकता है कि वो लोग तुम नहीं समझे जो तुमसे मतलब इमोशनली कनेक्ट हैं, जिनको लगता है कि तुम बहुत सीधी सादी और इनोसेंट हो। नहीं भाई, तुम उतनी भी इनोसेंट नहीं हो। तुम 22 साल की उम्र में ना तुम 44 साल वाला ज्ञान रखती हो। तो इसलिए नाटक करना बंद कर दो। तुम्हारे मतलब ये जो आई हो ना दूसरे के नाम पे सिंपैथी कार्ड खेलने अपने व्यूज और डॉलर के लिए, तुमको शर्म आना चाहिए। लेकिन तुम हो बेशर्म, तुमको शर्म नहीं आएगा, क्योंकि तुम जो बोलती हो अपने ही बात पे तुम अडिग नहीं रहती हो, तुमको क्या ही से शर्म आएगा। तो छापो डॉलर, छाप लो दूसरे के मौत के का तमाशा बना के डॉलर। देखो ये डॉलर तुमको कब तक काम हक लगता है, और देखना ऐसा ना हो कि ये डॉलर जो छाप रही हो ना कहीं दूसरे रास्ते से निकल जाए। बददुआएं नहीं लेनी चाहिए किसी की। तुम प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो, ठीक है, तो कम से कम अच्छे चीजों पे फोकस करो। ठीक है, उस लड़की के लिए सबको दुख है, सबको ऐसी घटनाएं होती है ना तो सबको दुख होता है, लेकिन उसकी कहानियां कोई नहीं बनाता है। जैसे तुम कहानी बनाने आती हो वैसे कोई नहीं बनाता है, तो थोड़ा शर्म करो। बाकी अगर जैसा करोगी खुद तुमको मिलेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।